हेलो स्टूडेंट्स, बिजनेस स्टडीज़ की 12th कॉमर्स की क्लास में आज चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। आपका चैप्टर नंबर 2 जिसमें आज डिस्कस करेंगे हम मैनेजमेंट प्रोसेस के बारे में। मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है? मैनेजमेंट प्रोसेस को प्रबंध प्रक्रिया कहते हैं। ये आपका चैप्टर नंबर 2 है 12th राजस्थान बोर्ड कॉमर्स का, BST सिलेबस का। आपका प्रबंध प्रक्रिया क्या होती है, मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट के बारे में फर्स्ट चैप्टर में आपको काफ़ी अच्छा समझाया गया था। उससे रिलेटेड अपना सेकंड चैप्टर मैनेजमेंट प्रोसेस का है। प्रोसेस क्या होती है, हमने एक चीज़ पढ़ी थी लास्ट चैप्टर में कि जो आपका प्रोसेस होता है वो प्रोसेस होता है एक यूनिक वे। एक यूनिक वे है किसी काम को करने का, जिसमें स्टेप बाय स्टेप एक सिस्टमेटिक तरीका दिया हुआ होता है और उन स्टेप्स को कंप्लीट कर कर ही हम क्या करते हैं, उस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो ऐसे ही जैसे हर काम की क्या होती है, प्रोसेस होती है, वैसे ही मैनेजमेंट की भी क्या है, एक प्रोसेस है। मैंने आपको बताया था कि जो मैनेजमेंट की प्रोसेस होती है उसको मेनली हम चालू करते हैं कहाँ से, प्लानिंग से। वैसे तो मैनेजमेंट की प्रोसेस कहीं से भी शुरू हो सकती है, चाहे वो प्लानिंग हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजिंग हो, चाहे वो स्टाफिंग हो, चाहे वो कंट्रोलिंग हो, डायरेक्शन, कुछ भी कहीं से भी स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे जो फंक्शंस हैं, सारे के सारे क्या हैं, जो फंक्शंस हैं वो आपस में कैसे हैं, जुड़े हुए हैं। कैसे हैं, जुड़े हुए, और इनके परफॉर्म होने का कोई सीक्वेंस नहीं है। कोई भी काम कभी भी परफॉर्म किया सकता है, दो काम साथ साथ परफॉर्म हो सकते हैं। तो बात इसकी चल रही है कि मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होती है। इसको अगर मैं सिंपल मीनिंग में बोलूं तो इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन बनेगी। क्या? मैनेजमेंट प्रोसेस means to perform various activities like planning, organizing, staffing, direction and controlling to achieve predetermined goals of any organization। ये सबसे सिंपल डेफिनेशन है आपका मैनेजरियल प्रोसेस का, मैनेजमेंट प्रोसेस का। मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है कि मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है, टू परफॉर्म यू वेरियस एक्टिविटीज़, बहुत सारी क्रियाओं को करना। अब भी बहुत सारी क्रियाएं कौन सी हैं, जैसे प्लानिंग, नियोजन, जैसे ऑर्गेनाइजिंग, संगठन, जैसे स्टाफिंग, नियुक्ति करण, इसको नियुक्ति करना बोलते हैं, डायरेक्शन यानी कि निर्देशन, और कंट्रोलिंग मतलब नियंत्रण। और ये सारे काम हम क्यों कर रहे हैं, टू अचीव प्री डिटरमाइंड गोल्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, किसी संगठन के पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण यानी कि ये 5 काम करता है, तो हम उस प्रोसेस को, उस काम के ग्रुप को, समूह को हम क्या कहेंगे, मैनेजमेंट प्रोसेस बोलेंगे। सबसे सिंपल तरीका है ये इसको डिफाइन करने का। आपको क्या करना है, केवल जो प्रोसेस के फंक्शंस हैं उनको ध्यान में रखना है, और वो अगर अपन एक सीक्वेंस से ध्यान में रख पाएंगे तो बहुत बेहतर होगा। सबसे पहले प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्शन एंड फिर कंट्रोलिंग। वैसे तो अलग अलग स्कॉलर ने, अलग अलग विद्वान ने अपने हिसाब से मैनेजमेंट के अलग अलग मेन फंक्शंस बताए हैं, लेकिन मेनली हम मानते हैं कि इसके अंदर, मैनेजमेंट के अंदर
4 फंक्शन कम से कम होते हैं। 4 फंक्शन कौन से? प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, डायरेक्शन होता है और कंट्रोलिंग होता है। मैं आपको बताऊं कि जो जनरल मैनेजमेंट के, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के जो फादर माने जाते हैं मिस्टर हेनरी फ्यूल, उन्होंने मैनेजमेंट के सबसे पहले 4 फंक्शन ही बताए थे। लेकिन ऑर्गेनाइजिंग जो है, इसके अंदर हम केवल और केवल लेवल्स डिसाइड करते हैं। इसमें हम केवल डिवीज़न ऑफ वर्क करते हैं, काम का विभाजन करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि लोग तो बहुत सारे उपलब्ध हैं बाज़ार में, लेकिन उनमें से हमारे लिए जो एलिजिबल बंदे होंगे, जो हमारे लिए काम करेंगे, हमारे गोल्स को अचीव करने में हमारा सपोर्ट करेंगे, वो हमको ढूंढने पड़ेंगे। और उनको ढूंढना, उनको संतुष्ट करना, उनको जांचना, उनका प्रमोशन करना, उनको सैलरी वगैरह देना, ये सारे काम काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो इसलिए हमने इसको एक अलग से मैनेजरल फंक्शन के फॉर्म में पढ़ लिया। और वो कौन सा है? ये एस का मतलब होता है स्टाफिंग, और स्टाफिंग को हिंदी में बोलते हैं नियुक्तिकरण। क्लियर समझ में आ रहा है? तो मेनली तो आपके 4 ही फंक्शन हैं, लेकिन हमने स्टाफिंग को भी एक मेजर फंक्शन माना है, क्योंकि अगर मान लो आपने अच्छे कर्मचारी अपॉइंट नहीं किए तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को पूरा करना काफ़ी कठिन हो जाएगा। इसलिए इसको भी हम मेजर फंक्शन ही मानते हैं और हम इनको इस तरह से पढ़ते हैं, POSDC। तो डेफिनेशन समझ में आई होगी आपको। मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है? मैनेजमेंट प्रोसेस का मतलब होता है काम करना, बहुत सारे, कौन से? ये सारे काम करना। किसके लिए? प्री डिटरमाइंड गोल्स को पूरे करने के लिए। कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो ये आपके मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं उनको कर रहा है, तो वास्तव में वो क्या कर रहा है? वो मैनेजमेंट की प्रक्रिया को पूरा कर रहा है। समझ में आ गया आपको? तो ये इसकी सिंपल डेफिनेशन थी आपकी। आगे बढ़ते हैं हम। अगर मैं मैनेजमेंट प्रोसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करूं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल आने वाली है आपकी, नंबर फर्स्ट है ए डायनेमिक प्रोसेस। जैसा कि मैंने आपको बताया था मैनेजमेंट डायनेमिक होता है, तो मैनेजमेंट की प्रोसेस भी कैसी होती है? डायनेमिक होती है। क्योंकि डायनेमिक वर्ड जहाँ पर आएगा तुरंत ही हमारा माइंड जानना चाहिए किसके बारे में? चेंज के बारे में, कि कोई ना कोई चेंज हुआ है। और चेंज कहाँ होते हैं? एनवायरनमेंट में होते हैं। तो एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस से जो मैनेजमेंट होता है उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है, और जो मैनेजर होते हैं उनको अपनी प्लान, पॉलिसी और काम करने के तरीक़ों में क्या करना पड़ता है? परिवर्तन करना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? जो आपकी मैनेजमेंट प्रोसेस है उसको भी क्या किया जाएगा? चेंज किया जाएगा। ठीक है। नंबर सेकंड पे बोल रहे हैं अपन ए सोशल एक्टिविटी। सोशल एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी क्यों है भाई? सोशल एक्टिविटी इसलिए है क्योंकि जो मैनेजमेंट की प्रोसेस होती है वो रिलेट करती है, वो डिपेंड करती है किस पर? वो डिपेंड करती है रिलेशंस पर। सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। सुपीरियर का मतलब होता है अधिकारी, और सबऑर्डिनेट का मतलब होता है अधीनस्थ। मैनेजमेंट के बारे में हमने पढ़ा था गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, यानी कि अगर एक ग्रुप ही नहीं होगा तो मैनेजमेंट कैसे होगा? क्योंकि एक बंदा होता है काम कराने वाला और दूसरा होता है करने वाला, और जब तक दोनों के बीच में जो म्यूचुअल रिलेशन है, सोशल रिलेशन है, वो अच्छे नहीं होंगे तो इन दोनों में बनेगी नहीं, और जो काम है वो ग्रुप में होगा नहीं। तो इसलिए हम ये मानते हैं कि जो मैनेजमेंट की प्रोसेस होती है वो डिपेंड करती है किस पर? कि उनके जो म्यूचुअल रिलेशंस हैं वो कैसे हैं, सोशल है या नहीं। तो इसलिए हम ये मानते हैं कि जो आपका मैनेजमेंट प्रोसेस है वो कैसी है? एक सोशल प्रोसेस है। क्लियर। नंबर 3 पे बात कर रहे हैं हम ए ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोसेस। देखो पहला पढ़ा हमने कि जो आपका मैनेजमेंट प्रोसेस है वो कैसा है? गतिशील है। दूसरा पढ़ा हमने कि एक सामाजिक है, और तीसरा पढ़ रहे हैं हम परिणाम या उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया।
आपको क्या लगता है कि जो मैनेजमेंट की प्रोसेस होती है उसको परफॉर्म करने का क्या ऑब्जेक्टिव होता होगा? देखो, मैनेजमेंट की प्रोसेस को परफॉर्म करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को पूरा करना। तो पूरी की पूरी जो हम प्लानिंग कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं, जो और हम ढेर सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, इन सब का जो मेन जो फोकस है वो किस पर है? वो है कंपनी के गोल्स पर। तो आपने किस पे ध्यान दिया? पूरी मैनेजमेंट प्रोसेस, पूरी की पूरी मैनेजमेंट प्रोसेस, हर काम किस पर फोकस करेगा? आपका करेगा ऑब्जेक्टिव्स पर। तो इसलिए हम ये मानते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोसेस है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 4 पर, ए यूनिवर्सल प्रोसेस। जो मैनेजमेंट है वो आपकी एक यूनिवर्सल प्रोसेस मानी गई है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट यूनिवर्सल होता है। हमने बात की थी मैनेजमेंट वाले चैप्टर के अंदर, तो हमने बात की थी इस बारे में कि जो मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं वही पांचों काम कौन से जो अभी अपन डिस्कस कर चुके हैं, इसके अलावा वही सारे प्रिंसिपल्स, उन सभी का इस्तेमाल करके ही आपका क्या होता है, मैनेजमेंट किया जाता है। तो जो भी मैनेजर जिस भी इंस्टीट्यूट में, जिस भी ग्रुप में काम करेगा, उसके पीछे जो मेन फैक्टर होंगे वो मेन फैक्टर क्या होंगे कि वो उन्हीं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल और फंक्शंस को काम में लेगा जो आपके सभी जगह पे काम में लिए जाते हैं। वही प्लानिंग करेगा, वही संगठन बनाएगा, वही आपके स्टाफिंग करेगा, उसी तरह से कंट्रोल किया जाएगा। तरीका अलग हो सकता है लेकिन कंट्रोल ज़रूर करेंगे, क्योंकि अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे नहीं होंगे। तो इसलिए हम ये मानते हैं कि यहाँ पे जो आपकी प्रोसेस है वो कैसी है, यूनिवर्सल है। तो इस तरह से जो आपके मैनेजमेंट के सिंपल फीचर्स थे वही आपके मैनेजमेंट प्रोसेस के हैं। तो ये आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं functions according to different scholars। देखो, मैंने अभी आपको बताया था कि हर आदमी किसी एक ही चीज़ को अलग अलग दृष्टिकोण से देख सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही मैनेजमेंट प्रोसेस है। मैनेजमेंट प्रोसेस का सिस्टम क्या है कि मैनेजमेंट प्रोसेस में कौन कौन से मेजर फंक्शन होंगे, इन मेजर फंक्शंस को बताने के लिए अलग अलग स्कॉलर ने अपने हिसाब से अलग अलग फंक्शन बताए हैं। कोई कहता है कि आपका, जैसे नंबर फर्स्ट पे हम बात कर रहे हैं, नंबर फर्स्ट पे आपके आते हैं मिस्टर राल्फ डेविस। राल्फ डेविस जो है वो ये बोलते हैं, राल्फ डेविस ये कहते हैं कि भाई आपके केवल जो 3 मेजर फंक्शन हैं उन्हीं को अपन क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट फंक्शन मान रहे हैं, जिसमें आपका प्लानिंग आता है, ऑर्गेनाइजिंग आता है और तीसरा आता है कंट्रोलिंग। तो ये जो आपके मैनेजमेंट फंक्शंस हैं 3, इन तीनों के बारे में बताया है। राल्फ डेविस ये बोलते हैं भाई देखो, किसी काम की प्लानिंग करो और उसको इम्प्लीमेंट करो। क्या करो? प्लानिंग करो, इम्प्लीमेंट करो, और अगर कोई गड़बड़ हो तो क्या करो, कंट्रोल करो, और आपकी मैनेजमेंट प्रोसेस ख़त्म। तो इस तरह से जो आपकी मैनेजमेंट प्रोसेस है उसको केवल 3 वर्ड में बताया गया है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग। इनको ईजी वे में याद रखना है आपको, तो आप ऐसे शॉर्ट फॉर्म में याद रखेंगे, POC। ठीक है, नंबर 2 पे हम बात कर रहे हैं कून्स और डोनेल के अनुसार। कून्स ओ डोनेल जो हैं उन्होंने बताया है, कून्स और डोनेल ने, कि जो आपका मैनेजमेंट है उसमें आपके काम आते हैं कौन कौन से। एक तो आता है प्लानिंग, एक आता है ऑर्गेनाइजिंग, एक आता है स्टाफिंग, एक आता है डायरेक्शन और एक आता है कंट्रोलिंग। जो हमने मेजर फंक्शंस पढ़े थे अभी अभी 5, उन पांचों के बारे में बताया है कून्स और डोनेल ने। उनके हिसाब से अगर मान लो हम इन पांचों कामों को कर रहे हैं, POSDC, ये 5 काम जो हैं आपके, ये क्या है, आपके 5 मैनेजमेंट प्रोसेस के फंक्शंस बताए गए हैं, मेजर फंक्शन, इंपॉर्टेंट फंक्शन। क्लियर? नंबर 3 पे हम डिस्कस कर रहे हैं मिस्टर हेनरी फ्योल के बारे में। हेनरी
फेयोल। हेनरी फेयोल ने बताया है किस बारे में कि जो आपका मैनेजमेंट होता है उस मैनेजमेंट में आपके फंक्शंस होते हैं कितने, 5। कौन कौन से? एक तो है प्लानिंग, एक है ऑर्गेनाइजिंग, एक है कमांड, एक है कंट्रोलिंग और एक है कोऑर्डिनेशन। 5 फंक्शंस बताए हैं आपके, किसने? हेनरी फेयोल ने। अब आप कहोगे सर अभी तो आपने PODC बताया था, 4 फंक्शन बताए थे। एक्चुअल में क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, D4 डायरेक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे हमने इसको कमांड लिखा है, कोई कमांड का मतलब भी डायरेक्शन ही होता है। तो इसने क्या किया है, कमांड दिया है, चीज़ एक ही है, नाम का फ़र्क है केवल। तो कमांड है, कंट्रोलिंग आपने पढ़ा है, एक होता है कोऑर्डिनेशन। एक्चुअल में क्या है, जो कोऑर्डिनेशन है वो कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है। कोऑर्डिनेशन जो होता है वो हम साथ साथ लेके चलते हैं, यानी कि प्लानिंग करेंगे तो कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनाइजिंग करेंगे साथ में कोऑर्डिनेशन, कमांड देंगे तो साथ में कोऑर्डिनेशन, और ये कोऑर्डिनेशन क्या है, हर फंक्शन के साथ चलेगा। तो ये कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है कि इसको अलग से परफॉर्म किया जाएगा, तो ये तो साथ में ही चलता है। मेजर फंक्शन आपके 4 ही हैं, एक हमने क्या किया है, कोऑर्डिनेशन को साथ में रखा है, क्योंकि इन सभी कार्यों के साथ हम कोऑर्डिनेशन को लेके चलने वाले हैं। क्लियर? अगला जो पॉइंट है आपका वो है LF उर्विक के अनुसार। LF उर्विक, LF उर्विक जो है वो आपके बताते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, फोरकास्टिंग एंड इवैल्यूएशन। तो LF उर्विक ने थोड़े काम ज़्यादा बताए हैं इसके। देखो ये सब में सेम आ रहे हैं। एक्चुअल में क्या है, मेजर फंक्शंस बताए गए हैं, अलग अलग जो आपका स्कॉलर है उसने मेजर फंक्शंस बताए हैं। तो प्लानिंग के बाद आपका ऑर्गेनाइजिंग आता है, फिर बताया इन्होंने कमांड, सेम हेनरी फेयोल के अकॉर्डिंग। एक बताया है कोऑर्डिनेशन, एक बताया है कम्युनिकेशन, एक बताया है फोरकास्टिंग एंड इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब होता है जांच, और फोरकास्टिंग का मतलब होता है पूर्वानुमान, फोरकास्ट करना किसी चीज़ के बारे में कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। क्लियर? कम्युनिकेशन मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ, ये हम पहले भी जानते हैं, कम्युनिकेशन को बोलते हैं संप्रेषण। और ये जो जो आपके ये 7 फंक्शन बताए हैं किसने, LF उर्विक ने, उनको क्या बताया है, मेजर फंक्शन बताया है। इनको याद करने के लिए आपको इनको शॉर्ट फॉर्म देना पड़ेगा अपने हिसाब से। जैसे मैं ऊपर दे चुका हूँ, मैंने इसको प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग को POC नाम दिया है, इधर मैंने इसको POSDC नाम दिया है, ऐसे ही इधर भी आपका POCCC। अब आप क्या करने वाले हो, यहाँ पे चेंज करने वाले हो, POCC और एक करेंगे अपन CO। एक्चुअल में आप कभी भी जब कोऑर्डिनेशन को शॉर्ट फॉर्म में चेंज कर रहे हो तो आप उसको CO पढ़ेंगे, ना कि अकेला C। क्लियर? इससे क्या है, आपको एग्ज़ाम में सॉल्यूशन करने में, याद रखने में थोड़ा ईजी रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं करूँ तो ये हो जाएगा आपका POC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कमांड, फिर कोऑर्डिनेशन CO, फिर कम्युनिकेशन C, F एंड E। ये आपको याद रखना है, इससे आपको अलग अलग फंक्शंस को याद रखना नहीं पड़ेगा, आप केवल शॉर्ट फॉर्म से ही समझ जाओगे कि आपके कितने फंक्शंस हैं। तो यहाँ पे हो गए 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 फंक्शन ही मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा एक है लूथर गुलिक। लूथर गुलिक जो है इन्होंने बताया है पोस्ट कॉर्ब के बारे में। अब एक्चुअल में मैंने आपको इसको सीधा ही लिख दिया है पोस्ट कॉर्ब, इससे हम सीखेंगे कि इसमें कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। तो जैसे P4 प्लानिंग हो गया, O4 ऑर्गेनाइजिंग हो गया, S4 क्या हो गया आपका, स्टाफिंग हो गया, इधर D4 क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया, इधर C4 क्या हो गया, CO जो है आपका, इस CO का मीन जानते हैं हम, CO का मीन होता है कोऑर्डिनेशन। ठीक है? इसके अलावा R मतलब होता है रिपोर्टिंग, R मतलब होता है रिपोर्टिंग, और B का मतलब होता है बजटिंग। तो 2 नए फंक्शन आपने पढ़े हैं, बाकी सारे इन्हीं में से थे। प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्शन है, कोऑर्डिनेशन है, रिपोर्टिंग है एंड बस्टिंग है। तो ये 7 तरह के फंक्शन आपने पढ़े हैं यहाँ पे। तो इसमें 7 हैं, इसमें 7 हैं, इन दोनों में 5-5 है और इसमें 3 है। ये फंक्शंस आपको याद रखने हैं, अलग अलग स्कॉलर्स के हिसाब से अलग अलग बताए गए हैं।
इन सभी को कंप्लीटली अलग अलग पढ़ने के लिए आप नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में पढ़ेंगे कि इनका प्लानिंग के बारे में डीप नॉलेज क्या है इन अलग अलग फंक्शंस की। तो इनको अपन दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेंगे बाद में, प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शंस में।